Let's listen in. और संगठन का प्रदर्शन हुआ है। शक्ति कैसे आई? ये तो कह रहे हैं शक्ति इसलिए आई है कि सबने भाजपा के खिलाफ ये साबित कर दिया है कि हम सब कांग्रेस भाजपा के खिलाफ नहीं, यहाँ तो सचिन पायलट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कह रहे हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाए, जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, और लॉयलिस्ट को बनाया जाए। लॉयलिस्ट कौन है? वफादार कौन है? वो जो 102 विधायक यहाँ पर एक साथ आए हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि हम लोग कांग्रेस में 102 हैं संख्या, आपको जानकारी है? जो यहाँ पर बताई गई है संख्या 102 के करीब संख्या बताई गई है, और ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से सब लोग एक साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के निवास पर आए हैं। और इनका जो ये कांग्रेस नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और सबके अपने अपने समर्थक हैं, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन लोग यहाँ पर दिए जा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, हम कोशिश करेंगे एक बार बात करने की। प्रताप सिंह, All the MLAs there descending at CP Joshi, the Speaker's residence, all ready to hand in their resignation. Only one condition: let Ashok Gehlot stay on as the Chief Minister of Rajasthan, and we will continue. If you try and replace him as the Chief Minister, and more so if you try and do so with Sachin Pilot, then there is going to be hell to pay. That's the message that the Congress MLAs there on ground are sending to the two national observers that are in Jaipur there, also to Sonia and Rahul Gandhi sitting here in the national capital. Let's cut across to the action back there. जो मोटे तौर पर जानकारी थी, जिससे नाराजगी इस बात को लेकर थी कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर पहुंचे हैं वो ये सहमति लेना चाहते थे कि विधायक पार्टी हाईकमान के जो भी फैसला लेंगे उसके लिए तैयार होंगे। और अशोक गहलोत कैंप के विधायकों को लगता था कि यहाँ पर फैसला ये लिया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहता है, उसको लेकर नाराजगी थी। एक नाराजगी और थी, और इस बात को लेकर थी कि अशोक गहलोत ने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। जो गहलोत कैंप के विधायक है उनका कहना है कि ये अशोक गहलोत की इंसल्ट है। अशोक गहलोत जब नामांकन दाखिल नहीं किया, उससे पहले अगले चीफ मिनिस्टर की रायशुमारी की जा रही है। अशोक गहलोत ने इस्तीफा दिया, ने लिया गया, तो उसको लेकर भी काफी सारी नाराजगी है। तो अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो इस बात को लेकर है कि दो बड़ी बातें हैं कि एक राजस्थान में चीफ मिनिस्टर को लेकर कि अब अशोक गहलोत आखिर चाहते क्या है, क्या वो खुद चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं? एक जिस तरीके से उनके विधायक कहते हैं कि वही चीफ मिनिस्टर है, यहाँ तक धमकी दी जा रही है कि अगर अशोक गहलोत को हटा दिया गया तो राजस्थान में सरकार गिर जाएगी। ये नहीं कि सरकार आएगी नहीं, सरकार गिर जाएगी। और ये बार बार धमकी इसलिए दी जा रही है कि राजस्थान में Pressure tactic there by Gehlot, shadow boxing really, because he's not saying a word. He says on the face of it, I'm ready to do what the party top brass, what Sonia Gandhi wants me to do. But in the shadows, behind the scenes, you have his MLAs there mounting pressure on the two national observers that have come there, Mallikarjun Kharge and Ajay Makhan. Do not replace Ashok Gehlot as the chief minister or you will have to pay the price. Listen in to those reactions coming in. तौर पे जिसके समर्थक हैं वो वही बात करेंगे। यहाँ से नारेबाजी शुरू हो गई, यहाँ पर अलग अलग तरीके से पुलिस यहाँ से भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला भी अलग अलग शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात हम लगातार देख रहे हैं कि पायलट के समर्थक, सचिन पायलट के समर्थक अपने आप काफी जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं है या किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट की एक पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन वो भीड़ आज हमें नजर नहीं आ रही है, कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। काफी खामोश है। शायद ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से इशारा अपने लोगों को किया हुआ है कि वो हंगामा नहीं करें, वो प्रदर्शन नहीं करें, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करें। चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट बनेंगे, ये भरोसा, ये उम्मीद है, और शायद ये भरोसा पार्टी हाईकमान ने दिलाया होगा। इसलिए अब आप देखिए कि जो नारेबाजी हो रही है वो सचिन, ये देखिए कि अशोक गहलोत कैंप की ओर से हो रही है। ये ना जगह जगह नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। ये देखिए कि तो अलग अलग अब आप देखिए कि पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। High drama there ensuing in Jaipur. This even as the Congress was hoping to hold a CLP meeting to make a contingency plan, to find a plan B of what happens in Rajasthan if Ashok Gehlot actually becomes the Congress's president here come election day. Now remember, he hasn't even filed for his nomination yet. He hasn't even picked up that nomination paper. But
Congress wanting to make a plan B, keep a contingency plan in place. Unfortunately, their own party MLAs, their own party leaders now upping the ante, sending a very clear message to Mallikarjun Kharge and Ajay Maken, and in turn to Sonia Gandhi, that you cannot mess with Ashok Gehlot as far as Rajasthan is concerned. Listen in to some of those reactions coming in. में क्योंकि विधायक जिस तरीके से आए उससे लग रहा है कि अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर पद से क्या पार्टी हटाने जा रही है, फैसला हो चुका है और उसको लेकर नाराजगी है समर्थकों के बीच में। और अब होना यह है कि अब ऐसे हालात के अंदर आखिर होगा क्या तब जब अशोक गहलोत को लेकर आप देखिए कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र माने जाते थे। जब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नाम चला तो पूरे देश भर में ये माना गया कि अशोक गहलोत सबसे अनुभवी है, अशोक गहलोत की छवि गांधीवादी है, अशोक गहलोत कांग्रेस के अनुशासित सिपाही है, वफादार है और कई सारी ऐसी खूबियां बताई गई जिससे अशोक गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए योग्य माना गया। और इसीलिए कहा गया कि अशोक गहलोत अब Bhavani there, getting us the very latest as far as the drama that is ensuing there in Jaipur. Remember, this comes at a time when the Congress was trying to get its house in order, when the pilot camp is eyeing a way in with Ashok Gehlot out, seeing a national role for himself. Perhaps that would make the space for Sachin Pilot as the Chief Minister of Rajasthan going into election year. Remember, the state goes to elections later next year, about a year and a half to go. But Ashok Gehlot, his supporters there making it very clear that that cannot happen, that will not happen, and we will ensure so. Cutting across.